सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उपनिषद जो गुरु की सन्निधि में जिस विद्या को, जिस अध्यात्म ज्ञान को हम आत्मसात करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जिसको हम अपने उत्कर्ष के लिए, आत्म उत्कर्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए और संसार के कल्याण के लिए जिस विद्या को हम ग्रहण करते हैं वो उपनिषद विद्या कहलाती है। तो यह उपनिषद वास्तव में बहुत ही महनीय विद्या है और हम तैत्रीय उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं, शिक्षा अध्याय, शिक्षा वल्ली का। और इस वल्ली में बहुत ही सुंदर जो चर्चा चल रही है। तो पिछली कक्षा में हमने स्वाध्याय किया था। पहले तो जो स्तुति है, प्रार्थना है, ओम सन्नु मित्रा संवरुणा, और फिर दूसरे अनुवाक में वर्ण, स्वर, मात्रा और बल के विषय में चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, इसके विषय में। क्योंकि बिना शब्द जान के हमारा वाक व्यवहार नहीं हो सकता, ठीक है ना। ब्रह्म जानम वाग विषय, ठीक है ना। तो ये जो है ब्रह्म का स्वरूप और शब्द ब्रह्म है। वर्ण जानम वाग विषय यत्र चा ब्रह्म वर्तते, ये वाग विषय है। अगर हम वाणी से नहीं बोलेंगे, परस्पर व्यवहार नहीं करेंगे, तो अपनी अभिव्यक्ति कैसे कर पाएंगे, व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए इसका जो है ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसके विषय में कहा था कि शिक्षा की व्याख्या करेंगे। शिक्षा शब्दों के द्वारा दी जाती है, शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है और आ आदि का वर्णन किया था। वर्ण ज्ञान का अर्थ है अक्षरों का ज्ञान। वर्ण ज्ञान का मतलब क्या है? अक्षरों का ज्ञान। अक्षर क्या है? अक्षरम नाक्षरम, अक्षर जो कभी क्षर को प्राप्त नहीं होता, जो क्षरण को कभी प्राप्त नहीं होता है। और इस प्रकार से अक्षर। अब स्वर ज्ञान का अर्थ है कौन सा वर्ण कैसे बोला जाता है, इसका ज्ञान स्वर ज्ञान है। कई जो है बालक जो सा को फा और ता को टा बोलते हैं, ऐसा बचपन से कभी कभी हो जाता है, उनका स्वर ठीक नहीं होता। जैसे वर्ण का ज्ञान कराना आवश्यक, वैसे स्वर का ज्ञान कराना भी उतना ही आवश्यक है। वर्ण तथा स्वर ज्ञान के बाद मात्रा का भी ज्ञान कराया जाता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब कई ऐसे प्रांत हैं भारतवर्ष में जो ह्रस्व को दीर्घ बोलते हैं, लिखते भी हैं, और दीर्घ को ह्रस्व लिखते हैं। अब इससे कितना अंतर हो जाता है। जैसे किसी ने कहा बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं, बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं, अर्थ स्पष्ट है। और किसी ने कह दिया अरे बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं, दिन और दीन, दीन दुखी है ना। अब पूरा अर्थ बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, केवल एक मात्रा के उच्चारण में गलती होने से। बहुत दिन हो गए मिले नहीं, इसका मतलब क्या है कि बहुत दिन व्यतीत हो गए आप मिले नहीं। और बहुत दिन हो गए, कंगाली छा गई। तो ये मतलब कैसे एक मात्रा से कितना अंतर हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मात्राओं का ध्यान बहुत आवश्यक है। संकेत मात्र कर रहा हूं, वैसे तो सैकड़ों उदाहरण है। तो इस प्रकार से कई जो है बालक जो दीर्घ का उच्चारण ह्रस्व और ह्रस्व का दीर्घ करते हैं, तो उसको ठीक रखना चाहिए। और इसी प्रकार से संस्कृत के ज्ञान में मात्राओं का अपना बल है। आ जो दीर्घ आकार है, तो उसकी मात्रा का बल शब्दों को या जो है वो स्त्रीलिंग बनाता है। जैसे राम और रमा, ये दीर्घ आ हो गया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। राम रमा, बालक और बालिका,
अध्यापक, अध्यापिका, स्त्रीवाची हो गया। ठीक, तो ऐसे ही जो है अध्यक्ष, अध्यक्षा, आ लग गया तो वो स्त्रीवाची हो गया। मात्रा का बल बढ़ गया कि नहीं? अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, राम, रमा, ये बात हो गई। तो इसी प्रकार से सह का अर्थ है वह पुरुष और सा का अर्थ है स्त्रीवाची। सह, सा, सा का सा बालिका, सह कह, सह बालकः, का सा, का सा बालिका, ऐसे। इसी प्रकार से वह और जो है स्त्रीवाची हो गया। और इसी प्रकार से जब वह स्त्री औ की मात्रा का बल वस्तु को दो बना देता है, जैसे सह तौ, तौ कौ, तौ कौ, कौ तौ, वो कौन, तौ वो दो, तौ रामौ, वे दो राम हैं। प्रश्न करेंगे, तौ कौ, औ की मात्रा लग गई तो अर्थ बदल गया। मात्राओं का जो है बड़ा जो है महत्व है, इसलिए वो दो बना देता है, जो है द्विवचन में बना दिया। आह की मात्रा जो है वो भी मात्रा एक को अनेक बना देती है, जैसे गताह, ते गताह, वे चले गए, वे चले गए। आगताह, वे सब आ गए। इस प्रकार से वे सब गए और वे सब आए। इसके बाद शब्द जान से साम अर्थात समता से उच्चारण करना आना चाहिए। ऊंचे नीचे बोलने का ढंग आना चाहिए। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम के ज्ञान के अनंतर शब्दों का संतान प्रारंभ हो जाता है। शब्दों से वाक्य और वाक्यों से ग्रंथ बन जाते हैं। यही शब्दों का संतान अर्थात फैलाव है। एक एक शब्द से फिर हमने वाक्य बनाए, वाक्य से फिर हमने कहानी बना दिया, कहानी से फिर जो है विशाल ग्रंथ बना दिया। ठीक है, वाक व्यवहार हो गया तो ये ग्रंथ बन जाते। इन्हीं जो है इसी को शब्द संतान कहते हैं। इसी प्रकार वर्णों के प्रारंभ करके वर्णों की संतान तक पहुंच जाने में ही सब जो है शिक्षा समा जाती है। ये बहुत उच्चारण का भाव बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण यदि ठीक नहीं है तो फिर कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, अब जैसे किसी किसी प्रांत में शब्दों का जो है भाव लोग बदल देते हैं। जैसे स्थान शब्द है तो किसी किसी प्रांत में स्थान को स्थान बोलते हैं, स्थान। और कहीं उसको, जैसे बिहार में कुछ ऐसे जो है जिले हैं वहां स्थान को अस्थान बोलेंगे, अस्थान। हरियाणा में बोलेंगे सथान, सकूल बोलेंगे, सकूटर, स्नान। बिहार में बोलेंगे स्नान, स्नान कर लिया है। और उत्तर प्रदेश में बोलेंगे स्नान, हरियाणा में बोलेंगे स्नान। तो अलग अलग चीजें हैं, सबका नहीं है, लेकिन जो इसको समझते नहीं है वो अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसकी भी शिक्षा हमको बचपन से ही बच्चों को देनी चाहिए। बिना शिक्षा के, वर्ण उच्चारण शिक्षा के बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं पढ़ पाते, न बोल पाते हैं, समझ नहीं पाते। बोले कि जो है यदि हम 3 शकार हैं तो उनकी यदि हम गणना करें तो क्या बोलेंगे? एक बोलेंगे सा से शरीफा वाला सा, एक को सा से सरौता वाला सा, एक खा से खटकोण है, षटकोण खटकोण है, ऐसा बोलते हैं। कहीं कहीं शा को खा बोलते हैं, तो कहीं खटकोण बोलते हैं, कहीं षटकोण बोलते हैं। अब उनसे बोलो कि इनका भेद क्या है, तो उनको नहीं पता। कि जैसे वर्षा
तो अब इसमें जो षा है ये मूर्धन्य षकार होगा। यदि जो है हम बोलेंगे, हाँ बरखा बोलते हैं, बरखा बोलते हैं, वर्षा, शलजम, ठीक है ना, साहस, तो इसका जो है अंतर आना चाहिए शब्दों का। शब्द यदि इस विद्या को जो जानता है, यदि कोई उसके सामने गलत बोलता तो उसको सुई जैसा चुभता है, अरे क्यों ऐसा बोल रहा गलत। और जो नहीं जानता वो बोलता रहता है, वो विद्वान व्यक्ति भी बोलता रहता है, वो समझता है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। लेकिन जो शब्द का ज्ञाता है, शाब्दिक है, उसको वो चुभेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर बात कही। आगे शिक्षावल्ली का तृतीय अनुवाक, अक्षर अभ्यास की संहिता जीवन में महासंहिता बन जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जैसा जानते हैं वैसा माने और वैसा जिए। शब्द संहिता क्या बन जाए, जीवन संहिता बन जाए। कितनी बड़ी बात है। केवल शब्द नहीं, उसको जानना और उसको जीना। महाभाष्य में आता है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एक शब्द को जानने मात्र से और उसको जानना और उसको मानना, एका शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः, अच्छी प्रकार से उसका प्रयोग करना, स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, वो सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है, वो स्वर्ग लोक का द्वार उद्घाटित कर देता है। लेकिन जो इसको मनमानी ढंग से जीता है, वो शब्द तो आ गए लेकिन उसका आचरण नहीं आया, तो व्यक्ति कभी उससे कुछ पा नहीं सकता है। वो तो फिर जो यस्य स्वयं नास्ति प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जो स्वयं अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता उसका शास्त्र क्या कर सकता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, चारों वेदों का जाता हो जाए लेकिन जब तक आचरण में विद्या नहीं आएगी तब तक क्या होगा। तो विद्या आनी चाहिए, इसलिए कहा। आगे सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रज्ञम अध्यात्मम। ता महासंहिता इत्याचक्षते। सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम। बहुत सुंदर बात कही कि सह एक साथ, युगपद एक साथ, सहनौ ब्रह्मवर्चसम, हम दोनों गुरु शिष्य, फिर वही बात आ गई। हाँ, सहा नौ भुनक्तु, सहा नौ ब्रह्मवर्चसम, यही बात है ना, सहा नौ भुनक्तु। ये जो ज्ञान है, शब्द ज्ञान करा करके गुरु शिष्य दोनों मिलकर के कहते हैं कि सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्म तेज एक साथ बढ़े। मां विद्विषा वही, और जब एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो ऐसा चाहेंगे क्या। कितने ऐसे कलयुगी शिष्य हैं जो गुरु की संपत्ति देख करके तो कुछ सेवा करते, जैसे संपत्ति हाथ लग गई गुरु जी को छोड़ दिया। और छोड़ क्या दिया, कई तो अब यमराज के पास पहुंचा देते, टिकट काट देते हैं। ऐसी बताइए, ये जो पवित्र भावना है, इस
उपनिषद में हमारा वैभव कितना विशाल है, कितनी त्याग की भावना है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, सानव ऐसा। ये सार्वभौमिक त्याग की और परस्परता की पराकाष्ठा है। यदि शिष्य अधूरा है तो गुरु कभी पूरा नहीं हो सकता, और यदि गुरु अधूरा है तो शिष्य भी कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ये बात कही है कि जो शब्द ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से, उस विज्ञान से दोनों का यश बढ़े, दोनों की कीर्ति बढ़े, दोनों इस संसार को, इस समाज को सुंदर बनाने का महा जो कल्याण का कार्य है उसको करें, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न करें। अब जैसे हमने कहा कि ऐसे कितने गुरु शिष्य हैं जो स्वार्थ की आंधी में फंसे हैं दोनों। गुरु अंधा है तो चेला भी अंधा। तो ये जीवन और जगत के लिए कल्याणकारी नहीं है। सहनौ यशः, तो हम दोनों मिल करके ये प्रार्थना करते हैं, ये कामना करते हैं कि दोनों का यश बढ़े, दोनों की कीर्ति बढ़े और दोनों का ब्रह्म तेज एक से बढ़कर एक हो, एक साथ दोनों का बढ़ना चाहिए। ऐसे गुरु शिष्य की यह परंपरा हमारी भारतवर्ष की परंपरा है। और क्या कहा कि अभी कहा कि वर्णों से प्रारंभ करके वर्णों की संतान तक पहुंच जाना ही शिक्षा है। वर्णों की संतान का अर्थ है वर्णों का आपस में मिलना जुलना। वर्णों के इस मेल जोल को ही संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, परासन्निकर्षः संहिता। पढ़ा है कभी? हाँ, अष्टाध्यायी में। हाँ, तो परासन्निकर्षः संहिता जो अत्यंत व्यवधान रहित, सन्निकर्ष, कोई व्यवधान नहीं उसमें, उसको क्या कहते हैं? संहिता। उसको संहिता कहते हैं, व्यवधान रहित। तो ऐसे ही यहां कहा कि जैसे आपस में शब्द मिलते हैं, वर्णों की संतान का अर्थ वर्णों का आपस में मिलना जुलना, और वर्णों के इस मेल जोल को ही संहिता कहते हैं। जैसे माता पिता के मिलन से संतान का जन्म होता है, वैसे ही वर्णों के मेल से उनकी संहिता से शिक्षा का आरंभ होता है। ठीक है? और क्या कहा? संहिता से ज्ञान का उदय होता है। संहिता है तो ज्ञान है, बिना संहिता के ज्ञान नहीं होगा। अब अलग अलग हम बोले, अ, ट, र, ख, र, आ, म, अ, कुछ समझ में आ रहा है? सब बिखर जाएंगे, कोई अर्थ नहीं उसका। शब्द का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान हमको नहीं होगा। जब हम बोलते हैं रामः, बात पकड़ में आ गई। गजः, ठीक। पुरुषः, अब क्या है? शब्दों का, वर्णों का मिलन है कि नहीं? मिलन है, उसमें स्वर भी है, उसमें व्यंजन भी है, अर्थ भी हमको समझ में आ रहा है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए, ज्ञान तभी ज्ञान का उदय होगा। 5 महासंहिता से उपनिषद ज्ञान का उदय होता है। 5 महासंहिता से पंचस्वधिकरणेषु, पंच जो 5 हैं अधिकरण, उन महासंहिता से उपनिषद का ज्ञान उदय होता है। कठ उपनिषद में यम ने भी नचिकेता को संधि के जो है विषय में बताया, संधि से गुजरने का उपदेश दिया था, संधि बताया था ना। और यह संहिता संधि का दूसरा नाम है।
इन महासंहिताओं का 5 प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रजा तथा अध्यात्म, ये 5 महासंहिता हैं। क्या है ये? 5 महासंहिता हैं। इनके बिना सुस्पष्ट व्यवस्थित ज्ञान नहीं होगा। जैसे वर्णों की संधि होती है, संहिता होती है, वैसे ही इन 5 स्थानों में 5 अधिकरणों में महासंधि महासंहिता होती है। जैसे वर्णों की संधि से ज्ञान का उदय होता है, और इस प्रकार से वैसे लोक में, ज्योतिष में, विद्या में, प्रजा में तथा आत्मा में जो महासंधियां होती हैं, उनसे ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। अथाधिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम ज्योरुत्तर रूपम आकाशः संधिः वायुः संधानम इत्यधिलोकम। अब देखो, ये कह रहे हैं कि संधि क्या है, उनको विषय में हम विस्तार से बताते हैं। लोक में महा जो संधियां क्या हैं, जैसे वर्णों में एक पूर्व वर्ण होता है, एक उत्तर वर्ण होता है। इन वर्णों में अवकाश अर्थात संधि हो सकती है। जैसे दधियत्र, दधि अत्र, दध्यत्र, दही यहां रखा है, दध्यत्र, ठीक है ना। जैसे कहा पुरुष का, जो पुरुष न, पुरुषार्थ, क्या बोल दिया? पुरुषस्य अर्थ पुरुष, पुरुष अलग है, अर्थ अलग, पुरुषस्य अर्थ पुरुषार्थ। विद्याधन आलय, विद्यालय, ऐसे बहुत। तो ये जो संधि संधान है, अवकाश किसी अक्षर से जो है उर का दिया जाता है, जिससे संधान कहते हैं, उत्तर और पर आदि का। वैसे लोकों में पृथ्वी पूर्व रूप है, द्यौ उत्तर रूप है, आकाश संधि है, वायु संधान है, पृथ्वी और द्यौ को मिलाने वाला है, इसकी संहिता करने वाला है। वर्णों की संहिता की तरह यह लोकों की महासंहिता है। ये लोक मानो एक एक वर्ण है। जैसे भिन्न भिन्न वर्णों की संधि से एक अभिन्न शब्द उत्पन्न होता है, वैसे इन भिन्न भिन्न लोक रूपी वर्णों से महासंधि से अभिन्न ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये सारा संसार हम देखते हैं, लेकिन ये सब क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है ये? पूरक हैं। ये सारा ब्रह्मांड और सारा पिंड क्या है? ये पूरक है कि नहीं? शरीर में चाहे नख से शिख तक हम देखें, एक दूसरे की पूरकता है कि नहीं? हम आकाश में देखें, पृथ्वी में देखें, ये सब क्या है? ये सब उस परमात्मा की कृपा है। और ये संधि संधान है, इसलिए कहा कि इति अधिलोकम। ये सब जो अथि जो है, अथाधिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम जो उत्तर रूपम आकाश संधि वायु संधानम इत्यधिलोकम। तो यह लोकों के रूप में संहिता का वर्णन है। पूरा लोक ही संहिता है, ठीक है ना। कहीं विराम नहीं, कहीं विश्राम नहीं, कोई कहीं पर अतिक्रमण नहीं है, कोई अवकाश नहीं है, ठीक है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।